हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ। आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था। अब मैं बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ। ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई। परेशान आ गया हूँ कसम से मैं। नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ कि क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना नहीं। किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ। उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता सकता? मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, देखो ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है। काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? तो कितनी बारी एक ही बात इतना- बतानी इतना पड़ेगी, आप गीला दोनों नहीं को था। गीला तौलिया नहीं रखते हैं नहीं, बिस्तर इतना पे। गीला नहीं था। तो सॉरी बोल देना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी। सॉरी बोल रहा है। रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस। को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे मैं समझ रहा हूँ। देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटे एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं नहीं, बात ये कर रहा हूँ कितनी ना। बारी बताना पड़ेगा? हाथ आ गया किसी का, वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी बात अरे तो सुन लो पहले। तू गलती मान लेना जब। अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया नहीं उसने। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो। हाँ, लेकिन कह रही है पापा, वो अब गलती बात- नहीं, गलती मानो, गलती मानो। पापा, बच्चे लेकिन का अब हाथ बात- जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का अरे हाथ जल लेकिन जाए पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल देना। अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है छोटी मोटी इसमें। चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बहू, मैं जुहू उनसे बीच बात लेके कर रहा चल लो, पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँगा, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने अगर कहा है आपको मेरी बात ही सिर्फ- नहीं सुननी। नहीं, शाम में जो बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए पापा, थोड़ी करी, आप 10 मिनट बात के लिए समझो। नहीं। बिल्कुल पापा। बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे क्यों नहीं? आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना तो चाहिए फिर ना। तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सो सॉरी। बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे पापा, आप पहले बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर रहा हूँ करो। ना बहू। आप बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर रहा करो हूँ, मैं ना क्लाइंट पहले। उनकी भी। दूसरों की दिक्कतें अच्छा solve बता करते क्या रहते हो आप। प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम नहीं, है? एक चीज बोली है क्या? इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें। अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम क्यों नहीं करते पापा, टॉयलेट सीट आप ऊपर मेरी करके बात नीचे? सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं क्यों मैं क्यों थक चुका हूं नहीं, आपको तो समझा तुम समझा टॉयलेट के। सीट ऊपर जब कर रहे हो, यूज नीचे कर दो उसको। आप मैं क्या दिन में कह रहे हो? अगर आप दो भी बार- नहीं करते हो। मैं भी नहीं करता। नहीं तुम कभी क्यों नहीं करते? पापा, आप बात समझो। नहीं, तुम्हारी गलती है। पापा, आप बात गलती है, समझो, गलती है। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है। फिर तो सॉरी बोलना ही तो चाहिए सॉरी इनको। बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी। सो सॉरी। ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? हेलो। सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो हाँ जी। अंकिल, मैं कह रहा था बउआ बोलो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं, अच्छा।
है। इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ, घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ सही कह रहे हो। गलत आदमी। सुनिए, तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के। कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे गया क्या? मेरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। फोन रख, दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई चीजों के बारे में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ, लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या, बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले भाई साहब। ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप घर वाले एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो हेलो, 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके यार, तू क्या है? आप, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे तरीके बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा। हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ में। हाँ, पूरे परिवार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था, और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो, कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बताइए जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं कि 2 मिनट लगेगा? हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे आईना दिखाने आईना दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए।
टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाई है। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनको क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता है। बस में क्यों सफर करती? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत बैरागी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो हाँ। अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी। नाचीज को बउआ जी कहते पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? बंदी अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में रहे भाई साहब। क्या चल रहा है? ये अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो। हेलो सर। हेलो सर मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पर सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है। तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं। लाइक मेन मेन्यू, मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाते यार तुमसे। नहीं सर, अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, अभी आई एम बोला सो तो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। हेलो। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम
सर इसमें ये होता है, ये वैलेंटाइंस वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फ़ोन कर रहे हैं। सर आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफ़ी डिस्काउंट है सर। अरे जो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रियली सर? ना, छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स। सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट्स हैं। अबे नहीं है यार मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है। अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अरे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी। हेलो, हाय सर, आई एम साहिल कॉलिंग फ्रॉम सिनेमा। सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती हैं 2 आपने। अरे यार हम 6 लौंडे समझ रहा है तू। 6 लौंडे, 6 दिलानी है तो 6 दिला। लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आपको। हाँ आइए, आप ही का इंतजार था, कब से कॉल नहीं आया आपका। क्या करूंगा उनका है, तुम्हारे चाचा को लेकर जाऊंगा उसमें। कितनी बार कह दिया भाई, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना, अभी वैलेंटाइंस वीक है तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं। तो उसमें होता क्या, काम करना यार, तू ये बन जा मेरी क्वीन यार। एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा। कितनी बार कहूँ यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या तोड़ दूंगा यार मैं तेरी। कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। सर आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको। अरे साले इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूँ मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं। ओ मैं समझ गया सर। सर ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे। फोन रख दे, मैं बता रहा हूँ। अब की बार आ गया है तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किया जा रहे हो यार। हेलो, मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं है सर। बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी। अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, क्यों? सर मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सर कितना है? हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर, तो मैं ये पूछ रहा था सर इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? क्या मतलब, कैसे मेंटेन? सर क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर नहीं है यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर दिए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका। नहीं है सर समझ गए। You don't have any girlfriend? नहीं। तू क्यों पीछे पड़ा, तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड। चलो इस वैलेंटाइन मिल के बनाते सर इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी हैं, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड।